Hi friends. So in today's video we'll be heading forward towards unit 2. First topic is LDA, that is linear discriminative analysis. कर क्या रहे हैं, एम क्या है, इनके लिमिटेशंस क्या हैं, सबके बारे में we'll be studying today. So coming to LDA, सबसे पहली important चीज़ है कि इसमें हम 2D जो हमारा ग्राफ होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं 1D में, ठीक है. देन इसको हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक भी कहते हैं. इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स. तो अब आप इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हो. सुपरवाइज्ड है, सुपरवाइजर है मतलब, ठीक है. और हमारे पास दो ही टाइप्स के आंसर आते हैं, यस या नो, ठीक है. और इसमें हमारे पास सारी चीज़ें प्री प्लान हमें पता होता है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसा सब कुछ. सो ये सब बातें भी यू कैन राइट हेयर, ठीक है, विच विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर आंसर. देन इट सेपरेट्स 2 और मोर क्लासेस, ठीक है. और इट इज फॉर फीचर एक्सट्रैक्शंस, बिकॉज हम यहाँ पे आएंगे ना तो आई विल एक्सप्लेन कि कैसे फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. चलो अभी बता देती हूँ. जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे एप्पल 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 है एंड दीज आर मैंगोज मैंगोज, ओके, या फिर सर्कल एंड स्क्वायर से ले लो, ठीक है. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना. इस केस में तो हमें क्या दिख रहा है, एक सेकेंड, ये गलत बना रखा है यहाँ से, ये देखो. तो देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, राइट, कि पहले तो यहाँ पे सब सर्कल्स हैं तो यहाँ पे भी एक सर्कल आना चाहिए. सो अगर ये नॉर्मल लीनियर फॉर्मेट में है तो हम इजीली इसको इधर और इधर इजीली कर सकते हैं, ठीक है. बट इन आर केस जहाँ पे हम हमारे पास अब डेटा 2D में आने लग जाएगा, तो विल दिस बी सो इजी? नो. तो आई हैव गिवन यू दिस एज अ राइट अप जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. आई टेल यू मोटी मोटी बात है क्या. इसमें वी आर टेकिंग 2 सेट्स ऑफ डेटा, यू विल सी है, ठीक है, ऑन 2 सेट्स जिसमें 2 डिफरेंट क्लासेस यूज हो रही है. मे बी दिस यू कैन कॉल देम सर्कल एंड स्क्वायर एज क्लासेस, ठीक है. और वो 2 डिफरेंट स्क्वायर्स हमारे एक ऐसे 2D ग्राफ में मोशन में हमारे हैं. अब हमारा क्या एम रहेगा कि हमने इसको 1D में कन्वर्ट करना है एंड उससे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं इनकी सेपरेबिलिटी, ठीक है. बिकॉज अगर हम ऐसे रखेंगे तो नहीं होने वाली, ठीक है. अब मैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल या उसका थोड़ा डिटेल में बात करती हूँ, बट इसको डिस्कस करने से पहले एक बार ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझ लो कि कैसे ये लोग देखते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा डेकोरेटिवली इसको बना रही हूँ, ठीक है. तो 2 क्राइटेरियाज क्या हैं हमारे, दैट LDA यूजेस. अब उसमें पहला है हमारा मैक्सिमाइज करना है डिस्टेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 क्लासेस. तो हमने डिस्टेंस 2 क्लासेस के मीन्स का बढ़ा दिया और मैक्सिमाइज वेरिएशन, ठीक है, विद ईच क्लास. अब क्या कॉन्सेप्ट है इसमें कि सपोज हमारे पास ऐसे बना हुआ है, ठीक है. अब हमारे सर्कल स्क्वायर स्क्वायर इधर है एंड सर्कल सर्कल इधर है. अब मैंने इसको कन्वर्ट किया मेरे इस फॉर्मेट में जिसमें मैंने एक जेड एक्सेस जो है वो एक न्यू एक्सेस जनरेट किया है, ठीक है. इससे क्या होगा कि मैंने ये सब अरेंज कर दिया अच्छे से, ठीक है. अब क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, अब मेरे को इस फॉर्मेट में इजीली मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से हटके इधर आ जाओ और तुम इधर आ जाओ, तो मेरा काम इजी हो जाएगा, ठीक है. सर्कल था, मैंने स्क्वायर ले आई, ठीक है, और इधर स्क्वायर था, मैं सर्कल ले आई, तो मेरा काम इजी हो गया, ठीक है. यही चीज हम इधर बता रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे भी यही लिखा है कि न्यू एक्सिस हमारा जेड एक्सिस क्रिएट हो रहा है जिसमें हमने प्लॉट किया 2D को, ठीक है, जो कि हमारा 2D फॉर्मेट में प्लॉटेड है ताकि हम मैक्सिमाइज कर सके डिस्टेंस, ठीक है, और मिनिमाइज कर सके वेरिएशन, ठीक है. जितना कम वेरिएशन रहेगा उतना ही हमारा अच्छा आंसर निकलेगा, ठीक है. बिकॉज अगर आप सोचो मैंने कुछ ये सॉर्टिंग करी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक बॉक्स है. अब मैंने इसमें कुछ ऐसे सॉर्टिंग करी, तो क्या मैं इसको
ज़्यादा वेरिएंस कहूँगी, वेरिएशन कहूँगी, या मैं इसको कहूँगी ज़्यादा एक्यूरेट? आई थिंक दिस वन इज मोर एक्यूरेट ना, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही है, यानी मैं कह सकती हूँ कि 90%। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूंगी तो मैं और कम कर दूंगी, सपोज मैं इक्वल ही ले जाती हूँ। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे हैं, तो ये लेस एक्यूरेट हो गया ना, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास वेरिएशन की टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है और इधर कम है। ठीक है, इसलिए दिस वन इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस इज कि लीनियर डिसीजन बाउंड्री, अब देखो हम यहाँ पे हर चीज ना, क्योंकि ये लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव एनालिसिस है, तो हम लीनियरली बाइफिकेट करके हम हर चीज बता पाए। बट कुछ चीजें जहाँ पे नॉन लीनियर बाउंड्रीज भी आ जाती हैं, वहां पे ये सेपरेट नहीं कर पाता। उसके लिए देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच विल बी स्टडिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो जाती हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सीड्स द नंबर ऑफ फीचर्स। मतलब जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन उतने डिफरेंट फीचर्स, उतनी डिफरेंट वेराइटी, उतना डिफरेंट कैलकुलेशन करने का प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, सो गाइज आई होप ये बहुत क्लियर होगा, एंड दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट यस इट इज। ठीक है, तो एलडीए का मतलब मैंने आज तक, अगर मैं आकाश से भी कंपेयर करूं तो एलडीए का सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस देखे होंगे फ्रॉम 5 years लास्ट। मेरे टाइम पे इट वाज नॉट देयर, मतलब आया नहीं था इन एनी क्वेश्चन। ठीक है, बट इट इज लाइक कि इतना तो वेटेज रखता है कि वो 2 बार 3 बार तो आया है, तो इतना पढ़ जाना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रट लेना, अच्छे से लिख के आना, विद दीज डायग्राम्स, फॉर्मेशन अच्छी करना अपनी, एंड हर पॉइंट पे एक डायग्राम अगर बना सको तो प्लीज डू include examples, include your first line theory, and then use your maybe uses, advantages, disadvantages, whatever you can include, right guys? मैंने आपको एक क्रक्स दे दिया है, एक टेम्पलेट दे दिया है। इफ़ यू वांट टू कॉपी दिस, आप ये भी अपने एग्जाम में लिख सकते हो। एंड अगर कोई डाउट है प्लीज़ टेक्स्ट मी, ठीक है, ऑन द कमेंट्स, write it down. I'll of course clear them out. Then please don't forget to like, share and comment, and I also request you to please subscribe so that you can stay tuned to such videos and actually get good marks in your exams. And please screenshot le lo guys, and thank you everybody. Bye bye.